नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद संजय खंडूरी में। तो दोस्तों, कल एक बार फिर भारतीय टीम 2019 की तरह इस बार भी करोड़ों लोगों का दिल तोड़ गई। हालांकि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हार को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि उस दिन 72 टीम जीती है जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और पूरे वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार खेल दिखाया। लेकिन अंत में जो फाइनल हुआ वो भारत का एक बुरा दिन, एक बैड डे मान सकते हैं। एक बुरा दिन आया और भारत मैच हार गया। आप टॉप पर जाते जाते रह गए और यही होता है, यही इस खेल की खासियत है कि आपको हर दिन मैदान में जाके परफॉर्म करना होता है। पूरे टूर्नामेंट में 10 मैच जीतने के बाद 11वां मैच हारना, फाइनल हारना, जब आप ट्रॉफ़ी उठाने के बेहद करीब होते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग, हम लोग उतने दुखी नहीं होंगे जितने वो खिलाड़ी दुखी होंगे जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड उस वर्ल्ड कप को खेल रहा होगा। निश्चित रूप से वो बहुत दुखी होंगे। हम लोग तो हैं ही, लेकिन उन लोगों के दिलों पे क्या गुजरी होगी जो पूरे टूर्नामेंट में इतनी मेहनत करने के बाद 10 मैच जीतने के बाद फाइनल हार गई। और मैंने कहा था, आप मेरा पिछला वीडियो उठाकर देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रेविस हेड भारत के लिए मुसीबत साबित होंगे। अगर एक बार वो जम गए ट्रेविस हेड तो मैच को भारत से दूर लेकर जाएंगे, और वही हुआ। हालांकि डेविड वार्नर जल्दी आउट हो गए और भारत के लिए एक मौका बना वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ बल्लेबाजी की बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ जो फोकस उन्होंने दिखाया, सिंगल डबल लिए, कोई गलती नहीं की। हालांकि उसके बाद भी जब उनके 3 विकेट गिरे भारत मैच जीत सकता था। अगर ट्रेविस हेड आउट हो जाते तो उसके बाद मैक्सवेल भारत के अगेंस्ट कभी भी चले नहीं हैं, और इंग्लिश उनके अगले बल्लेबाज थे मैक्सवेल के बाद। तो भारत के स्पिनर्स को या भारत के पेस अटैक को वो खेल नहीं पाते और भारत मैच जीत सकता था, जीत जाता। बस सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। लाबुसैन ने भी इसलिए वो खेल पाए क्योंकि दूसरी साइड से ट्रेविस हेड बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया लाबुसैन के ऊपर, और लाबुसैन आराम से अपनी बल्लेबाजी करते रहे। अगर ट्रेविस हेड आउट हो गए होते तो लाबुसैन मैच नहीं जिता सकते थे। तो भारत की बॉलिंग इतनी ख़राब नहीं थी, बल्कि ट्रेविस हेड ने उच्च कोटि की बल्लेबाजी की। और जिस तरह से उसमें ड्यू फैक्टर भी था, ड्यू गिर रही थी, उसके बाद बॉल टर्न भी नहीं हो रही थी, तो स्पिनर्स को उतना चांस नहीं था स्पिनर्स के पास। लेकिन फिर भी अगर 1 विकेट गिरता तो निश्चित रूप से भारत की जीत हो सकती थी। लेकिन वो भारत का एक बैड डे था। शायद वो ट्रॉफ़ी भारत की किस्मत में नहीं थी, ये हम मान सकते हैं। अल्टीमेटली भारत ये टूर्नामेंट हार गया। 2019 में भी भारत इसी तरह से सेमीफाइनल में हारा था। यहाँ फाइनल तक पहुँचे, वहाँ तो सेमीफाइनल में ही करोड़ों लोग का दिल वहाँ भी टूटा था। और 2015 में भी जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी इंडिया सेमीफाइनल में हारी थी। हालांकि वहाँ तो हमने गुस्सा जताया था कि आपने युवराज सिंह को नहीं खिलाया, वीरेंद्र सहवाग को नहीं खिलाया, शायद इसलिए टूर्नामेंट हार गए। आपने नए खिलाड़ियों को खिलाया था उस टूर्नामेंट में। तो लगातार आईसीसी नॉकआउट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब भी ये भारतीय टीम आती है तो नॉकआउट्स में हार जाती है। नॉकआउट्स, सेमीफाइनल और फाइनल नहीं जीत पा रही है। इस बार सेमीफाइनल
को भारत ने क्रॉस किया, लेकिन फाइनल में अल्टीमेटली हार गए। और मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत मानसिकता के ये लोग होते हैं। ये कभी प्रेशर नहीं आने देते अपने ऊपर, बल्कि विपक्षी टीम के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। और ये अलग ही दिखती है सेमीफाइनल और फाइनल में। इस टीम का कोई जवाब नहीं है। और ये इंडियन टीम भी जानती थी कि ऑस्ट्रेलिया से जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि भारत ने बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं की, जैसे कि द ग्रेट सुनील गावस्कर, द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि विराट कोहली और केएल राहुल के कारण ये मैच हारे हैं। हालांकि मैं तो उनकी बात से इन तक फाक नहीं रखता। केएल राहुल ने अपने स्तर पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जैसी सिचुएशन चल रही थी। बट हाँ, विराट कोहली को लंबा जाना चाहिए था। वो 53 पे आउट हो गई। हालांकि उनको वहाँ पे 100 करने चाहिए थे। जब ट्रेविस हेड इतनी लंबी बल्लेबाजी कर सकते हैं, विराट कोहली क्यों नहीं? द ग्रेट विराट कोहली, आप कैसे बनोगे ग्रेट? शतक पे शतक, 50 शतक या 100 शतक लगाने से आप ग्रेट नहीं बनोगे। आप टीम को इस तरह की ट्रॉफी जिताकर विराट कोहली ग्रेट बनते। अगर उन्हें सचिन तेंदुलकर के ओहदे पर पहुंचना है तो इस तरह की बल्लेबाजी उन्हें यहाँ पे एक 100 करना चाहिए था, और इस 100 का अलग ही महत्व होता। उनका 51वां 100 होता, और उनकी जो 50 शतक हैं उनका भी महत्व बढ़ता। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, भारत ट्रॉफी हार गया। और ये मौके बार बार आएंगे नहीं कि वर्ल्ड कप फाइनल अपने ही देश में हो रहा है और इंडिया फाइनल खेल रही है। तो भारत इस बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। अभी 4 साल और इंतज़ार करना होगा। खैर, कोई नहीं, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम आगे भी इसी तरह से परफॉर्म करती रहे। शानदार खेली वर्ल्ड कप में भारतीय टीम, कोई जवाब नहीं इस टीम का, ज़बरदस्त अभी भी। हालांकि एक बैड डे आया और टीम के हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया। तो दोस्तों, आप इस टीम को सपोर्ट कीजिए, हम भी करते हैं। शानदार प्लेयर, सारे मैच विनर हैं। फाइनल में जो हुआ उसे भूल जाइए और भारतीय टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं। ये हमारी दुआएं हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया।